जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की इस वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है? कृपा करके ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को केवल नमस्कार मात्र कर देने से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ का फल भी इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर नहीं होता। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान इस संसार में कोई और अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में कोई पवित्र तीर्थ भी नहीं है, कोई पवित्र तिथि भी नहीं है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी कर लेते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को निरोगी काया और सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धारण कर सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक में वास करते हैं। जो भी मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, खड़ाओं, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति इस दिन कुछ दान देकर पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी में तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें कभी नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जो भी मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु, पुत्र और धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगना चाहते हैं और अंत में स्वर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे इस एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था, जो कि बड़ा क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा में, लूटपाट में, मद्यपान में और गलत संगति में, पाप कर्मों में बिताया। जब वह बहेलिया बूढ़ा हो गया, उसके दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए, तब उसे अपने जीवन की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि मैंने तो सारा जीवन पाप कर्म में व्यतीत किया है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। महर्षि अंगिरा के आश्रम में गया। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने तो सारा जीवन केवल पाप ही किया है। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं, मैं उनका प्रायश्चित कर सकूं और मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके प्रार्थना करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा।
महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी की व्रत का पूरा विधान बताया। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार पापांकुशा एकादशी के आने पर बहेलिये ने इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत को करने से, इस व्रत के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अपने व्रत पूजा के प्रभाव से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वे बड़े ही हैरान हुए और बहेलिये को यमलोक लिए बिना ही वापस लौट गए। हे अर्जुन, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा जिले के याजपुर गांव में बंधु महांती रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बालक और 2 बालिकाएं थी। बंधु बड़े ही गरीब थे। भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे, पर भिक्षा मांगकर धन जोड़ना उनका काम नहीं था। जो भी मिलता उससे आज के खाने योग्य अन्न ले आते और उसी अन्न से अतिथि सेवा भी हो जाती। यदि कुछ भी नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि नाम लेकर उपवास रख लेता। बाहर से देखने पर बंधु परिवार की स्थिति बड़ी ही कष्टप्रद प्रतीत होती थी, परंतु उनके हृदय में लेश मात्र भी कलेश नहीं था। भगवान में अटल प्रेम और विश्वास ने उनके अंतःस्थल को बड़ा ही मधुरमय बना रखा था। उन्हें किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी। अन्य मनुष्यों की दृष्टि में भले ही वह दरिद्री भिखारी थे, परंतु मन से वे महाधनी थे। अरे बादशाहों के भी बादशाह थे। एक समय उड़ीसा राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। 3 दिन हो गए थे बंधु परिवार उपवास कर रहा था। बच्चों की बिलबिलाहट से माता का हृदय द्रवित हो रहा था। तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के घर में कोई भी नहीं है जिससे सहायता मिल सके, किंतु क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं? तब बंधु महाशय ने उत्तर दिया, प्रिय, इस जगत में तो मेरा कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं। हाँ, एक हृदय के मित्र हैं और उनका नाम भी इतना मीठा है। मेरे उन बंधु का नाम दीन बंधु है और वे हम जैसे दीनों के प्रति बड़ा ही प्रेम रखते हैं, लेकिन वे बहुत दूर रहते हैं। 4-5 दिन लग जाएंगे उन तक पहुंचने में। बंधु महाशय की बातें सुनकर तो उनकी पत्नी बड़ी ही खुश हो गई और कहने लगी, हे नाथ, 4-5 दिन का ही तो पथ है, चलिए वहां चलते हैं। दीन बंधु के दरबार में जाकर अपना सारा दुख कहेंगे और हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तब बंधु महाशय ने इशारे से सम्मति दे दी। पत्नी घर के अंदर गई और बंधु महाशय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपका प्रेम मुझे खींचे लिए जा रहा है। बहुत दिनों से आपके चरणों के दर्शनों की अभिलाषा थी। आज इस अकाल रूपी मित्र की सहायता से मेरा यह मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। हे नाथ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं वंदित चरणों के दर्शन कर सकूं। अब बंधु महाशय परिवार सहित अपने परम प्रिय मित्र से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में कहीं भी उन्हें अन्न नहीं मिला, बस साग पत्ते खाकर ही काम चलाया करते। बंधु महाशय को तो भूख प्यास की खबर नहीं थी। वे तो हरि दर्शन के लिए जा रहे थे। 5वें दिन शाम होते होते समस्त बंधु परिवार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जी में पहुंचा। मंदिर के दूर से ही दर्शन करके वे गदगद हो गए और कहने लगे, वह देखो, मेरे प्यारे दीन बंधु का मंदिर दिखाई पड़ता है। अब तो सबके शरीरों में जान आ गई। देखते ही देखते सब सिंह द्वार के सामने आ गए। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ थी। बंधु महाशय ने सोचा कि हम सभी भूखे हैं, इस समय भीतर जाना संभव नहीं, और यह विचार कर उन्होंने दूर से ही भगवान जगत बंधु के दर्शन किए और दक्षिण की ओर चले और वहां पर फेन बाहर निकालने वाले नाले के पास जाकर सबको बैठा दिया। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, दीन बंधु के घर आकर भी हम इस नाले पर क्यों बैठे हैं? देखिए, शाम हो रही है। रात को अंधकार में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? एक बार अपने दीन बंधु से मिलकर तो आइए। तब बंधु महाशय ने मन ही मन कुछ सोचा और सोचने लगे, तुच्छ आहार की कामना से दीन बंधु के पास जाना ठीक नहीं। सुबह सवेरे मंदिर खुलेगा तो स्नान करके दर्शन करने जाऊंगा। और अपनी पत्नी से कहने लगे, हम लोग बड़े कुअवसर पर आए हैं। यदि आज हम फेन नाले का पानी पीकर रात गुजार लें तो सुबह मंदिर खुलने पर एकांत में मिलकर दीन बंधु से सारी बातें कहूंगा। बंधु महाशय की बात पत्नी को जच गई। कहने लगी, अच्छी बात है, अभी इसी फेन से काम चला लेते हैं। अब बंधु महाशय ने फूटी हांडियां फेन भर भर कर पत्नी और बच्चों को दे दी। सबने खूब पेट भरकर पानी पिया। आहा,
अन्न की कद्र तो भूखे ही जानते हैं। जिन्हें अधिक खाने के कारण मंदाग्नि हुई है, उन्हें तो भूख की व्याकुलता का पता ही नहीं चलता। स्त्री और बच्चों का पेट भर गया, सभी सो गए। इधर बंधु महांती भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे मेरे नाथ, तुम तो चराचर जगत में व्याप्त हो, जीवों पर कृपा करना तुम्हारा कार्य है। मेरे मन में अगर कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो, और बस ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा का दर्शन प्रतिपल कर सकूं। इधर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। सेज सजाकर उन्हें सुला दिया गया, मशालें जल गई, मंदिर के दरवाजों पर ताले लग गए और सारे सेवक गण अपने अपने घर जाकर सो गए। सब सो गए, लेकिन भक्त वत्सल भगवान को नींद कहाँ। वे तुरंत उठे और भंडार गृह में गए। भंडार में रखा हुआ 56 भोग एक थाल में सजाया और एक ब्राह्मण के रूप में सोए हुए बंधु महांती के पास आकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। बंधु महाशय की पत्नी ने अपने पति को जगाया और कहने लगी, देखिए तो कोई पुकार रहा है। बंधु महाशय बोले, हो सकता है पुरी में किसी और का नाम भी बंधु हो, मुझे यहाँ कौन पुकारेगा, तुम आराम से सो जाओ। भक्त वत्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए थे और फिर ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, ओ याजपुरिया बंधु, ओ फेन नाले पर सपरिवार भूखे पड़े हुए बंधु, भाई जल्दी आओ, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर खड़ा हूँ। यह आवाज सुनकर तो बंधु महाशय का हृदय पुलकित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच दीन बंधु पुकार रहे हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हड़बड़ाते हुए उठे तो देखते क्या है, एक ब्राह्मण रतन जड़ित थाल लिए खड़ा है प्रसाद का। बंधु के सामने आते ही कहने लगे, अरे आने में इतनी देर क्यों लगा दी, देखो तो पुकारते पुकारते मेरा गला भी छिल गया, देखो ना थाल के बोझ से मेरे हाथ भी थर थर कांप रहे हैं। ले, ये प्रसाद का थाल ले लो और कल से तुम्हारे रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा। अब अच्छे से खाना खाकर आराम से सो जाओ। बंधु महाशय तो उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। साहस करके उन्होंने कुछ कहना भी चाहा, इतने में ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बंधु परिवार ने परमानंद से महाप्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। बंधु महांती की अवस्था तो कुछ विलक्षण ही हो गई थी। कभी थाल को हृदय से लगाते, कभी मस्तक पर रखते, आनंद में डूबकर थाल पर ही सिर रखकर सो गए। प्रातःकाल जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रतन जड़ित प्रसाद थाल के न दिखने से चारों ओर हल्ला मच गया। ढूंढते ढूंढते कुछ लोग फेन नाले के पास आए तो देखा बंधु थाल पर सिर रखकर सो रहा है। अरे पकड़ो, अरे ये चोर है, इस तरह की सब ओर से आवाजें आने लगी। बताने का भी अवसर नहीं मिला और बंधु परिवार पर गालियों और थप्पड़ों की बौछार होने लगी। पर बंधु महाशय तो अटल रूप से गोविंद गोविंद पुकारते रहे। कोतवाल के सम्मुख जाने पर जब उनसे पूछा तो बंधु महाशय ने रात की सारी घटना सच सच बता दी। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। बंधु महाशय को परिवार के साथ कैद खाने में डाल दिया। बंधु महाशय मन ही मन सोचने लगी, यह मेरे पापों के कर्मों का फल है। हे नाथ, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरे मन में तुम्हारा स्मरण रहना चाहिए। मेरे तो जो कुछ हो केवल तुम ही हो, मैं केवल एक तुम ही को जानता हूँ। अब जगन्नाथ जी को अपने भक्त की चिंता हुई, उन्हें आज सारी व्यवस्था करनी थी। अब जगन्नाथ जी पहुंच गए राजा के सपने में और कहने लगे, हे राजन, मेरी आज्ञा सुनो। मेरा भक्त 5 दिन की यात्रा करके भूखा प्यासा तड़पता हुआ तुम्हारे नगर में आया, उसका आदर सत्कार होना चाहिए था, पर किसी ने उसे प्रसाद तक नहीं दिया, भूखा पड़ा रहा। अब मैं अपने रतन थाल में प्रसाद रखकर उसे देने गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ा? रतन थाल मेरा था या तुम्हारे पूर्वजों का? अब यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अभी जाकर उसे मुक्त करो, पूरे सम्मान के साथ उसके रहने खाने का सारा प्रबंध करो, मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति करो। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा हड़बड़ाकर उठा, उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सपने की सारी बात सच है। उसने स्वयं अपने हाथों से बंधु महाशय की बेड़ियां खोली, पैर पड़कर बंधु महाशय से क्षमा मांगने लगे। भक्त सच्चे विनयी होते हैं, दूसरे का दुख नहीं देख पाते। राजा को क्षमा मांगते देखकर बंधु महाशय को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कहा, हे महाराज, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूँ। पर राजा ने उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बंधु महाशय ने स्वयं राजा को उठाया। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा ने बंधु महांती और पूरे परिवार को बहुत सम्मान के साथ अपने साथ महल में लेकर गए और जैसी प्रभु की आज्ञा थी वैसी ही सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी गई। भक्त जी का प्रभाव सब और छा गया। जो लोग उन्हें गालियां दे रहे थे वे सब क्षमा मांगने लगे। अब दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से बंधु महापुरुष हो गए थे।
सच ही है, जगत बंधु जिसके बंधु हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।